श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। मुनिराज, ये वन तो कुछ अनोखा ही प्रतीत होता है। ना ही पक्षियों की बोली सुनाई देती है और ना पशु विचरते हुए दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है मुनिराज? इसका कारण वो देखो, इसका कारण वो पत्थर की शिला है। पत्थर की शिला? इसका वृतांत क्या है महाराज? इसका वृतांत इस प्रकार है। गौतम ऋषि बड़े ही धर्मपरायण ऋषि थे। एक बार प्रातःकाल ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गौतम ऋषि प्रातःकाल स्नान को गए। अहिल्या उनकी बहुत सुंदर पत्नी थी। एक बार इंद्र उसके रूप पर मोहित हो गया और वो गौतम ऋषि का वेश बनाकर आया। और उसके साथ व्यभिचार किया। थोड़ी देर पश्चात गौतम ऋषि भी वहां पर आ गए। आज से ना तेरा कहीं मंदिर होगा और ना तो कहीं पूजा जाएगा। मैं तुझे श्राप देता हूं, तू अदृश्य हो जा। नहीं, मेरा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। अब जब राम अवतार होगा तो उनकी चरण धूल से ही मेरे श्राप की मुक्ति होगी। हे मुनिराज, ये तो सचमुच अद्भुत कथा है। हाँ, परंतु रघुवीर, अब कृपा कर इस अबला का उद्धार करो और अपने चरण रज देकर इसे भवसागर के पार करो। जैसे आ गया मुनिराज। जय श्री राम।
पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुए कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार वही। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण आई। राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन राम के गुण गुण चिरंतन राम गुण सुमिरन रतन धन राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित मनुज को धनवान करिए ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए। सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सुजन रंजन भूप सुखकर सुजन रंजन भूप सुखकर। राम आत्मा राम आत्मा राम का सम्मान करिए ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान
मोरा पूजत विहग नतत बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य आराम यगो राम सुख देत चहु दिस चितय पूछे मालीगण लगे लेन दल फूल मुदित मन चहु दिस पूछे मालीगण चले लेन लगे लेन दल फूल मुदित मन। कहो तिहारो नाम है, कहा तिहारो गाम, कौन नगर से आए हो, मोहे बताओ सुखधाम। राम हमारो नाम है, अवधपुरी है धाम, गुरु ने पठाया पुष्प हेतु, सुन माली सुखधाम। हे देव, आपके इन कोमल कोमल हाथों में इन पुष्पों को तोड़ने से कटक लग जाएगा, सो ये कार्य मैं किए देता हूँ। हे मेरे मालीराज, हम अपने कार्य को करने में बहुत सुखद हैं। आप अपना कार्य कीजिए और हम अपना किए लेते हैं। जैसी इच्छा देव। वाह वाह, वाटिका क्या सुरलोक की फुलवारी है, जहां देखो वहां की छटा ही न्यारी है। सरोवर ताल निर्मल है, खिलोल हंस करते हैं, मधुर वाणी से पक्षी बोल रस कानों में भरते हैं। सत्य ही कहते हैं भैया। हाँ लक्ष्मण, जरा उधर तो देखो, देखो पौधे पौधे किस प्रकार मस्त होकर झूम रहे हैं, और भंवरे भंवरे गुंजार गुंजार कर फूलों का मुख चूम रहे हैं। शोभा लटक रही है कहीं फूलों की डार में, सुंदर कमल खिले हैं कहीं जल की धार में। निसंदेह भैया, बनाने वाले ने वाटिका में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर एक छाल। जरा उधर तो देखो, देखो भाई, जूही चंपा चमेली क्या नई शोभा दिखाती है, गले में डाल कर बाहें नहीं फूली समाती है। निसंदेह, किंतु भैया कहीं दूर से मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है, मानो इंद्र के दरबार में उर्वशी गा रही है। हाँ लक्ष्मण, प्रतीत होता है कि कुछ स्त्रियां देवी पूजन के लिए सी और आ रही हैं। अच्छा तो भाई, पहले एक और हो जाए और उन्हें निकल जाने दें। जी भैया। तेरे सीता तंग आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। मज्जनो कीन मज्जनो करी सर, सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा।
वर दो आई वही किशोर सब भांति सुहाए श्यामल गौर शरीर लुभानी वाणी बिन नैन नैन बिन वाणी तब नयन उघारे सन्मुख दौड़ो सिंह निहारे गोचर मार्ग राम पलकन द्वार बंद कर लीने देखी सिया शोभा सुख पावा हृदय सराहत वचन न आवा गौरी पूजन गैली सीता सुकुमरिया नजरिया लड़ल राम से बीच फुलवरिया नजरिया लड़ल राम से बीच फुलवरिया नजरिया लड़ल राम से गौरी पूजन गैली सीता सुकुमरिया नजरिया लड़ल राम से बीच फुलवरिया नजरिया लड़ल राम से बीच फुलवरिया नजरिया लड़ल राम से लड़ गई रे नजरिया राम से लड़ गई रे नजरिया राम से चनवा के जैसे निहार चकोर हो वैसे निरेखे राम सीता की ओर हो सीता के ओर हो सीता के ओर हो सीता के ओर हो सीता के ओर हो पिया की छिपानी सिया पिया की छिपानी सिया पिया के भितरिया नजरिया लड़ल राम से बीच फुलवरिया नजरिया लड़ल राम से बीच फुलवरिया नजरिया लड़ल राम से गौरी पूजन गैली सीता सुख नहीं कह सकता कि ये इसके रूप का आकर्षण है या मेरी आंखों का दोष, क्योंकि मैं जितना दमन करता हूँ उतना ही मन इसकी ओर खींचा चला जाता है। दिल को जितना समझाता हूँ उतना ही अधिकार से बाहर हुआ जाता है। बेठिकाने ये नजर आजन्म जा सकती नहीं, ध्यान में मेरे पर आई नार आ सकती नहीं। क्या कहूँ लीला विधाता की कही जाती नहीं, चोट वो चित पर पड़ी जो सही जाती नहीं। प्रेम तू कितना प्रबल है, तेरी बेड़ियों में कितना बल है। बन गया है मन जो मेरा प्रेम रूपी जाल से, किस तरह छूटेगा भगवान ये इस जंजाल से। रूपवा निहारत प्रेम रस टपके, कैसा अलौकिक रूप है, कैसी मनोहर मूरत है। एक बार नारद जी ने मुझे वचन दिया था कि तुझे प्रथम बार इसी पुष्प वाटिका में अपने पति के दर्शन होंगे। क्या ये वचन आज ही सत्य हो रहा है? पलकन झपके पलकन झपके पलकन झपके। होश हवास नइखे, होश हवास नइखे, देहि के खबरिया नजरिया लड़ल राम से। बीच फुलवरिया नजरिया लड़ल राम से, बीच फुलवरिया नजरिया लड़ल राम से। गौरी पूजन गैली, गौरी पूजन गैली, सीता सुकुमरिया नजरिया लड़ल राम से। बीच
बीच फुलवरिया नजरिया लड़ल राम से, बीच फुलवरिया नजरिया लड़ल राम से। लड़ गई रे नजरिया राम से, लड़ गई रे नजरिया राम से। सीता पहचानी लिखली आपन खजनवा, बड़ा कठिन बाटे बाबूजी के प्रणवा। सीता पहचानी लिखली आपन खजनवा, बड़ा कठिन बाटे बाबूजी के प्रणवा। बाबूजी के प्रणवा, बाबूजी के प्रणवा, बाबूजी के प्रणवा, बाबूजी के प्रणवा। सोची सोची कापे सिया, सोची सोची कापे सिया, सिहर शरीरिया नजरिया लड़ राम से। बीच फुलवरिया नजरिया लड़ राम से, बीच फुलवरिया नजरिया लड़ राम से। हृदय सरागत सिए लोनाई, हृदय सरागत सिए लोनाई। गुरु समीप गबने दो भाई, गुरु समीप गबने दो भाई। सीता स्वयंवर में आए हुए समस्त मिथिलापुर वासियों का हार्दिक अभिनंदन है। कुछ ही क्षणों पश्चात देश देशांतर के राजा दरबार में पधारेंगे। स्वयं महाराजा जनक दरबार में उपस्थित रहकर स्वयंवर के आयोजन को आरंभ करने की आज्ञा देंगे। अब आपके सामने दरबार में उपस्थित हो रहे हैं नीलगिरी के युवराज रुद्रांश देव जी। बड़े बड़े बलवान सूरमा लेकर तीर कमान चले, और जनकपुरी में रचा स्वयंवर तोलन धनुआ बाण चले। अब आपके सामने दरबार में पधारे हैं माल्यवत पर्वत के राजा गगन देव जी। अब कोई पूरब से, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से आया है। कोई पूरब का वासी है तो कोई पश्चिम से आया है। सीता जी से होगा उन्होंने मनी मन हंसाया है। सीता से होगा विवाह वो मन ही मन हर्षाया है। प्रणाम महाराज। आइए राजे। कर सब अभिमानी मन में कर अभिमान चले, बड़े बड़े बलवान सूरमा लेकर तीर कमान चले। अब आपके सामने जनकपुरी में रचा स्वयंवर तोरण धनुआ बाण चले। अब आपके सामने दरबार में उपस्थित हो रहे हैं नीलगिरी के महाराज नीलदेव जी। आज समय आया है जब ये अपना बल दिखलाएंगे, और धनुष तोड़ कर बड़े मजे से सीता जी को ब्याहेंगे। प्रणाम महाराज। धनुष तोड़ कर जनक रंगनी सीता को ले जाएंगे।
कर सब अभिमानी मन पर अभिमान चले। बड़े बड़े बलवान सूरमा लेकर तीर कमान चले। जनकपुरी में रचा स्वयंवर ढोलन धनुआ बाण चले। अब आपके सामने दरबार में उपस्थित हो रहे हैं कलसी प्रदेश के महाराज देवमणि जी। कोई पूरब का वासी है तो कोई पश्चिम से आया है। और सीता जी से होगा विवाह मन ही मन ललचाया है। सोच सोच कर ये अभिमानी मन में ये अभिमान चले। नाम महाराज और जनकपुरी में रचा स्वयंवर ढोलन धनुआ बाण चले। ये बड़े बड़े बलवान सूरमा लेकर तीर कमान चले। जनकपुरी में रचा स्वयंवर ढोलन धनुआ बाण चले। अब आपके सामने दरबार में उपस्थित हो रहे हैं वल्लभस्का के युवराज शुभम देव जी। आज समय आया है जब ये अपना बल दिखलाएंगे। और धनुष तोड़कर बड़े मजे से सीता जी को चाहेंगे। सोच सोच कर ये अभिमानी मन में ये अभिमान चले। और बड़े बड़े बलवान सूरमा और बड़े बड़े बलवान सूरमा लेकर तीर कमान चले। जनकपुरी में रचा स्वयंवर। जनकपुरी में रचा स्वयंवर तोरण धनुआ बाण चले। अब आपके सामने जय श्री राम दरबार में पधारे हैं गीता प्रदेश के राजकुमार ब्रह्मभूषण जी। कोई पूरब से कोई पश्चिम से कोई उत्तर से आया है। सीता जी से होगा विवाह मन ही मन हर्षाया है। अब दरबार में पधार रहे हैं श्रावस्ती के राजा मणि ओमदीप सिंह जी। धनुष तोड़कर बड़े मजे से सीता जी को चाहेंगे। सोच कर सब अभिमानी मन में कर अभिमान चले। जनकपुरी में रचा स्वयंवर तोरण धनुआ बाण चले। अब आपके सामने दरबार में उपस्थित हो रहे हैं पुष्कलापट्टी के महाराज पुलकित नंदन जी। प्रणाम महाराज, विराजिए। परम प्रतापी सूर्यवंश महाराज दशरथ के पुत्र रघुकुल दीपक श्री राम जी अपने भ्राता लक्ष्मण जी और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी के साथ दरबार में पधार रहे हैं। राजकुमार ते ही हो सर आए। राजकुमार ते ही हो सर आए। मनहु मनोहर आतन छाए। राज समाज विराज तिरूरे। उड़ गए महु जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी। प्रभु मूरत तिन देखी तैसी।
तैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। प्रणाम ऋषिवत, आइए। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विसद विशाल। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विसद विशाल। उन्हीं समेत दो बंधु तहाँ बैठारी महिपाल। अब आपके सामने दरबार में उपस्थित हो रहे हैं द्रोणागिरी के युवराज बाणेश्वर जी। प्रणाम महाराज, विराजिए। अब आपके सामने दरबार में उपस्थित हो रहे हैं साहसपुर के राजा डरपोक सिंह जी। प्रणाम महाराज। अरे अरे अरे, अरे महाराज, महाराज महाराज विराजिए। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। जैसे अब आपके सामने परम प्रतापी महाराज महाराजा जनक अपनी गर्वामयी उपस्थिति के साथ दरबार में पधार रहे हैं। धीरे चलो सुकुमारी हमारी सी। धीरे चलो सुकुमारी हमारी सी। धीरे चलो देश देश की धूप जाए। देश देश की धूप जाए। करके सोला सिंगार। करके सोला श्रृंगार हमारी सी। धीरे चलो। राव जी, इस स्वयंवर की प्रतिज्ञा सब राजकुमारों को सुना दी जाए। जैसी आज्ञा महाराज। अब कान लगा बलवान सुनो। अब कान लगा बलवान सुनो। राजा जनक का एक वरण नहीं होगा कदापि भी मिथ्या। है शूरवीर का सत्य वचन। है बीच सभा शिव धनुष पड़ा। है बीच सभा शिव धनुष पड़ा। तो वीर करे इसका भंजन। सम्मान बढ़े। सम्मान बढ़े और सिया मिले। सम्मान बढ़े और सिया मिले। राजा के प्रण का हो पालन।
राजसभा में पधारे हुए शूरवीर को आपने जो ये शिव धनुष रखा है, यह उठाने में बहुत भारी और देखने में बहुत बड़ा है। जो भी वीर इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा सो ही देवी सीता की कहेगा। सुनो सकल महिपाल, सुनो सकल महिपाल, चिल्ला खींचे शिव धनु का जो डालेगी बरमाल कंठ में सिया उसी के। आओ और अपने अपने क्रम से इस धनुष का चिल्ला चढ़ाओ। आइए महाराज, सर्वप्रथम आप आइए। आइए महाराज, अब आप अपना पराक्रम दिखाइए। यह धनुष बोधा है, इसकी क्या बात है? तोड़ दिए हैं सैकड़ों, फिर इसकी क्या औकात है? महाराज, धनुष आगे है, पता है। आइए महाराज, अब आप अपना पराक्रम दिखाइए। आइए महाराज, आइए महाराज, और अपना तूने देश देशांतर के राजाओं को निमंत्रण दिया, परंतु मुझे निमंत्रण नहीं दिया। महाराज, आपका पता न ज्ञात होने के कारण ये भूल हो गई। ब्रह्म ऋषि परास्त के पौत्र, महर्षि विश्रवा के पुत्र, अग्निहोत्री ब्राह्मण
दशानंद रावण का पता किसे मालूम नहीं। यदि तूने मेरे से कहा होता अपनी गौर गर्जना द्वारा मुझ तक संदेश पहुंचाता, यदि तूने पवन से आग्रह किया होता, अपनी वेग द्वारा मुझ तक संदेश पहुंचाता, यदि तूने समुद्र के हर हाथ फैलाए होते, अपनी लहरों द्वारा मुझ तक संदेश पहुंचाता। ओ मूर्ख जनाब, क्षमा करें महाराज, श्वेपर के प्रण के अनुसार जो भी इस धनुष का चिल्ला चलाएगा सो ही देवी सीता का पति कहाएगा। मेरे गुरु का जाप, जटा कटाह संभ्रमत निनिप्न निर्जनी, विलोलवी चवल्लरी विराजमान मूर्धनी, धग 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 जवल ललाल पट्ट पाव के, किशोर चंद्र शेखर प्रति प्रत्यक्षणम, जटाटवी लवस पर्वा पविस्तले गले लवंग भंगिता, भुजुंड तंड मालिका, दम दम धम दमर्चकार चंड तांडवम तनोतनम, शिव शिवम शिव शिवम शिव शिवम शिव शिवम शिव शिवम। मेरे गुरु का जाप, इसका चिल्ला चढ़ाना तो दूर, अनादर की दृष्टि से देखना भी पाप है। ये मूर्ख जनक कैसी घिनौनी चाल चल गया। उठा लू में व्यस्त है, वहां तेरी बहन वज्रमणि का हरण हो रहा है। मेघनाथ कहां है? मेघनाथ आखेट हो गया है। कुंभकर्ण अखंड विद्यावेली विभीषण सर्वथा की तरह प्रभु भक्ति में निमग्न। जाना ही होगा, जाना ही होगा। सीते, मैं तुझे स्वयंवर में तो ना जीत सका, परंतु एक दिन तुझे लंका अवश्य दिखाऊंगा। इसी में रावण की याद है, इसी में रावण की शान है। आइए महाराज, अब आप अपना पराक्रम दिखाइए।
तमकिता कित किसी विधन उधरही उठे न कोटि भांति बलु करही जिनके कछु विचारु मन माही चाप समीप महीप न जागी तमकी धरही रणु मूड़न पर उठई न चलही न जाए मनहु पाए भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआए। आइए महाराज, अब आप अपना पराक्रम दिखाइए। आइए महाराज, अपना पराक्रम दिखाइए। डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। आइए महाराज, अब आप अपना पराक्रम दिखाइए। आइए महाराज, अब आप अपना पराक्रम दिखाइए। तोड़िए महाराज। बस ए छाती बाढ़ कर चलने वाले वीरों, लज्जा करो, लज्जा करो। आज भली प्रकार प्रकट हो गया कि वीरता संसार से विदा हो गई। यदि पहले से ज्ञात होता तो स्वयंवर का प्रण कदापि न टालता। जिस धनुष को कुंवारी सीता बड़ी आसानी से उठा लेती थी, इन कायरों का उसको हिलाना भी भारी हो गया। इसलिए पुत्री को कुंवारी बिठाने में लाचारी है। जाओ जाओ अभिमानियों, जाओ, अपने अपने घर जाओ और अपनी स्त्रियों के आंचल में छुप जाओ।
राजन होकर इस कदर ज्ञानवान बलवान, एक जरा सी बात पर हम वीरों का अपमान, जो बिना विचारे कहते हो ये वचन तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं खास हृदय को बर्छी है बोर सरीखे है। एक एक छेद छाती में, एक एक तुम्हारी वारी में, सबको अपमानित कर डाला केवल इनकी नादानी में। जो वीर पुत्र है, क्षत्रिय है, अपमान नहीं सह सकते। अपमानित हो कुलमान तो फिर खामोश नहीं रह सकते हैं। बुलवाकर राज्य सभा में जो क्षत्रिय कुल का अपमान किया, ये राजन तुमने अपने मेहमानों का क्या अच्छा सम्मान किया। हे राजन, इतनी ढिलाई, वीरों का अपमान करते हुए लज्जा न आई। ना कुछ सोचा, ना कुछ विचारा, जो मुंह में आया सो ही बक डाला। जहां रघुवंश के दो धनुषधारी विराजमान हो, वहां ऐसे वचन कहना विष के समान है। यदि भ्राता जी की आज्ञा होती तो इसी क्षण इस अपमान का बदला चुका देता, इस रंग भूमि को रण भूमि बना डालता। धनुष, पौधा धनुष कुछ भी नहीं है वीर के आगे। उड़ा दूं मैं पर्वतों को जो आए तीर के आगे। शांत बेटा लक्ष्मण, शांत। क्रोध को त्याग दो। राजा के सम्मुख ऐसे कटु वचन न निकालो। जनक जी ने जो कुछ भी कहा है कायरों के लिए कहा है। देखो, उनकी कामनाओं का फूल मुरझा गया है, उनकी आशाओं पर पानी फिरा जा रहा है। फिर क्रोध आना स्वाभाविक ही है। सुनो हे रघुकुल मणि, मेरी विनती सुनो। हाथ जोड़ विनती करो, चरण नवाओ शीश। राजा ने अनुचित वचन आज कहे जगदीश। जिस सभा में आप पधारे और खड़ा हो सेवक आज्ञा में, फिर कौन भला कह सकता है ये वचन कटील है दुनिया में। हे नाथ हो सेवक चरणों का, पर कहने को सकुचाता हूं, किंतु वचन है मेरे सत्य में सौगंध आपकी खाता हूं। ब्रह्मांड उठा लूं ऐसे में, संभव ये मुझको पाता है जिस तरह खेलने को बालक साधारण गेंद उठाता है। फिर रखा क्या है ये स्वामी इस पौधे धनुष बेचारे में। मूली की तरह फाड़ डालूं पर्वत को एक इशारे में, तोड़ डालूं इस तरह जिससे जगत भयभीत हो। वीर मंडल कह उठे, लक्ष्मण लक्ष्मण तुम्हारी जीत हो। लक्ष्मण शांत। नहीं सही बात, तीन रघु, तीन सब चलिए आयुष जो कहूं, जो मैं ऐसा ना करूं, पुनः न धरूं
नहीं धर्मराज, मैं तुम्हें क्या ही प्राण छोड़ूं। शांत भ्राता लक्ष्मण, शांत। मैं तुम्हारे पराक्रम को भली प्रकार जानता हूं, परंतु इस समय क्रोधित नहीं होना चाहिए। आवेश में आकर अपनी गंभीरता को नहीं खोना चाहिए। राजा जनक हमारे बड़े हैं और इस समय महान संकट में खड़े हैं। इसलिए मेरा कहना मानो और अपना स्थान ग्रहण करो। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी। बोले अति स्नेह में बानी, उठहु राम। देखो हे राम, सभा के शांत वायुमंडल को देखो, निराशा में बदलती हुई जनक की आशा को देखो बेटा। अब तुम भी अपना पराक्रम दिखाओ और इन लोगों का संताप मिटाओ। गुरुदेव, आज्ञा आपकी, सिर माथे मंजूर। अब तक तो चुप ही खड़ा था, मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका, अगर राम के साथ फिर मुश्किल कुछ भी नहीं है, साधारण बात। लेकर तेरा आसरा करने चला मैं काज। हे ईश्वर, रखना मेरी इस भारी सभा में लाज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस समय उठाया धनुआ को, बिजली सी कड़क उठी क्षण में, फिर धनुष हुआ तब मंडल सम। बिजली सी कड़क उठी क्षण में, फिर लिया लगाया हाथों में, लीलाधारी के हाथों में खेल दिखाया चुटकी में। इतने में कड़कड़ शब्द हुआ, फिर गूंजा एक तड़ाका सा। रघुनंदन ने धनु तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका सा। जहां धनुष टूटा और उसकी प्रलयकारी टंकार, दूर पर्वत श्रृंखलाओं पर बैठे भार्गव राम ने सुनी। भार्गव राम उसी दिशा की ओर चल पड़े जहां से ये प्रलयकारी टंकार सुनाई दी थी।
सिद्धेश्वरी सिद्ध करेंगे काम हो सब सिद्धेश्वरी सिद्ध करेंगे काम राम की दाता मन भावन राम की दाता मन भावन जग कल्याण निर्मल और पावन निर्मल और पावन निर्मल और पावन पानी वर्णन के गगन मोर सिया वरना पानी वर्णन के गगन मोर सिया वरना सिद्धेश्वरी सिद्ध करेंगे काम हो सब सिद्धेश्वरी सिद्ध करेंगे काम राम की दाता मन भावन राम की दाता मन भावन जग कल्याण निर्मल और पावन निर्मल और पावन निर्मल और पावन पानी वर्णन के गगन मोर सिया वरना मोर सिया वरना मोर सिया वरना जग की जय अभी ये स्वयंवर चल ही रहा तभी वहां भार्गव राम उपस्थित हुए। भार्गव राम क्षत्रियों के परम शत्रु, जिन्होंने हरे नाम के क्षत्रियों के रक्त के सप्त कुंड भरे थे, उन्हें देखते ही क्षत्रियों में हड़कंप मच गया। जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म या जैसे सिंह हाथियों में, क्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। सारे मुख पर थी भस्म रमी, सारे मुख पर थी भस्म रमी, जूड़ा था बंधा जटाओं का। मस्तक पर शोभित था कुंड, मस्तक पर शोभित था कुंड और पर कंठा रुद्राक्षों का। दोनों भौहें हो रही कुटिल, दोनों भौहें हो रही कुटिल, कैसे दो धनु हैं चढ़े हुए। लोचन है ऐसे लाल लाल, लोचन है ऐसे लाल लाल, जलोग्नि बाण है चढ़े हुए। उठकर शीश नवाने को, उठकर शीश नवाने को सब डटे डटे जाते हैं। फिर अपना नाम पिता का ले, फिर अपना नाम पिता का ले, नगरी का पता बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम, सीधे स्वभाव से परशुराम जिस पर भी जरा नजर डाले, वो राजा रोकन ना होकर, वो राजा चौकन ना होकर समझे के भस्म न कर डाले। मिथिलेश्वर ने भी किया हाथ जोड़ सम्मान। केशवर प्रणाम।
कल्याण हो। लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। दूर रहे सदा तुमसे द्वेष भाव और राग, शोक न व्यापे जगत में होवे अटल सुहाग। फिर विश्वामित्र मिले आकर नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। चरणों में डाले राम लखन, इन्हें नवाओ शीश, सुखदाता संकट हरण, राम लखन आशीष। दोनों जियो सदा प्राप्त जय होवे, नाम रहे अटल सदा, जग में निर्भय होए। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, फिर बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। कहो जनक, क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? महाराज, सेवक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया है, इसीलिए देश विदेश के राजाओं को यहां बुलाया है। तभी भार्गव राम की दृष्टि बीच सभा में पड़े हुए खंडित शिव धनुष पर पड़ी। भार्गव राम ने जब अपने आराध्य देव शिव के धनुष की ऐसी दुर्दशा देखी तो उनके मन में उस धनुष के प्रति असीम करुणा उमड़ आई। हे क्या भगवान शंकर के धनुष की ऐसी दीनहीन अवस्था, जिसे माता पार्वती वासु के नाक की केचली में लपेट कर रखती थी, उसकी ऐसी दुर्दशा। उसके पश्चात शरीर में सैकड़ों क्रोध की बिजलियां लिए, रक्तिम नेत्र लिए, अपना विशाल परशु उठा, नेक गजन स्वर करे। जल्दी बतला, यह धनवा किसने तोड़ा है? इस बड़े स्वयंवर में सीता से किसने नाता जोड़ा है? अति शीघ्र बता, वरना सब चौपट कर डालो। जहां तलक भी तेरा राजपाट है, सब उलट उलट कर डालो। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया। वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है? हो जिन पर कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। हे राम, बना है अगवा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मिसाल वह याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी। स्वामी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो, कोलू में डाला जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोले, इसलिए
इनको दोषी ठहराया है। अरे अच्छा, दोषी हम ही सही, हमने ही ये विष खोला है। जो करना है सो करें आप। शिवधनुष हम ही ने तोड़ा है। और राजा के लड़के, मुंह क्यों नहीं संभाल रहा है तू? मुझ जैसे क्रोधी के आगे ज्ञान निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष जो अत्यंत विदित है, अनुपम है, ऐसे प्रचंड को दंड भरा क्या छोटी छोटी धनुष है? श्री महाराज तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति चाहिए ब्राह्मण में। बालक, क्या हुआ तुझे? क्यों बात काटता जाता है? क्या न्योतारी बामन समझा है जो मुझे डराता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, भगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूं, निर्मोही हूं। इस लहू के कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। इस सारी भूमि को कई बार शतरानी विधवा बना दिया है। बस इसी एक परसे से ही वीरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ से ही पर सट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुठल है। परसे में नहीं प्रबलता वो जो बूढ़ी वाणी में बल है। बरसात दिखलाकर बार बार क्यों मुझको हो तुम डरा रहे? क्या काल आपका वाहन है? बलिहारी आप तो फूकों से विंध्याचल पर्वत है हिला रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हुए से घबरा जाए, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। वो लोहा तुमको ही शुभ जिसने अपनों का लहू चाटा है। बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने माता का लहू चाटा है। अब शेष रहा गुरु का जोर, उसको भी मैं चुकता दूंगा। ले आए आप महाजन को, मैं कोड़ी कोड़ी निपटा दूंगा। तुम्हें बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा लड़ाएगा परसा, कर देगा खर्च दांत अभी, वो स्वाद जगाएगा परसा। तू बालक है, बालक ही है, क्यों मुझसे लड़कर मरता है? मुझ जैसे क्रोध के आगे क्यों लड़पन करता है? श्री महाराज, हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर आपको नहीं शोभा देता जो हम लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है परसे की लपटों से कई लोग बोलना आ जाए। भले है संभाल। भगवान, बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। ये तो गंगा का है बहाव, जो आता है सो बहता है। ब्राह्मण की भांति यदि आते आप तो सह लेता ये लाते भी। वीरों का वेश देखकर ही इसने की इतनी बातें भी। यदि दंड आप देना चाहे उसका अधिकार ही तो मैं हूं। ये सब प्रकार से है निर्दोष, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। हे राम, अपराधी के वास्ते ही है ये
उठा की धार। अपराधी तो आप है महाराज, जो उत्सव बिगाड़ने आए हैं। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हैं। ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर की आज्ञा में था, बस उन्हीं की संपदा हुआ। जो मालिक था उसने आगे इसको है तोड़वा डाला, फिर कहा कौन होते हो तुम जो करते हो ये गड़बड़ झला। क्या मरे हुए इस धनुआ पर जी भरकर रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यू खुद सिर होने आए हो। जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण ही फिर एक बार ये हाथ खुजलाता है। इस कारण ही इस ऋण का पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने इस खूनी परसे से। तेरा बलिदान करूंगा मैं। परसा 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 दिखलाकर बार बार जो क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, क्या काल आपका वाहन है जो उसको संग लाए हो? वो वीर नहीं कहलाते जो अपना आप बखान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वो लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने आपको काल चाहता हो, बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने माता का लहू चाटा। अब शेष रहा गुरु का जो ऋण, उसको भी मैं भुगता दूंगा। ले आए आप महाजन को, मैं कौड़ी कौड़ी निपटा दूंगा। छोटा है और बड़ा ठीक, छोटा है और बड़ा ठीक और छोटा सोने के लोटे में विष है जो दूध में मिलाकर धोता है। शंकर के धनुष को खंड खंड पर बड़ा मन अपने बनता है। अरे मेरी बातों ही में खेला है, वो नहीं देखा तो बड़े 12 वर्षों वो तो नहीं गिराते हैं। मानदान में उम्र गुजर जाती, घंटे में देर करती है। इसलिए ज्ञान को कहते हैं जो खंडन करने वाले, अभिमान करें हम की बात जो खंडन करने वाले। हाथी के निकले दांत तो देखते कितने मोटे मोटे हैं, और जिनसे ईट चबाता है वो तो छोटे छोटे। राजमासों के पाले वाले जब अपने पाले पड़ते हैं तो समय काल की समझ को तो सभी कुर्सी रखते हैं। बस बहुत कर चुका काल, अब पैसा पहुंचाएगा तुम्हें मौत के घाट। नहीं सवाल ये पार्वत का जब खुद ही मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे। अब बसा इस पर चलता है। आंखों से आंखें लगती है तो आंखें मुंह चले जाओ, छाती भीड़ होती है तो उसमें हाथ चले जाओ। तो मेरा प्राण आते आप लोग कहीं जा सकते हो। अगर आप धनुष का व्यस्त हो तो उसको भी साथ ले जाओ। यदि भय टूट जाने का तो मिस्त्री बुलवा कर बुलवा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती है तो क्या सुना डालो। अपनी दासों का लहू पिए, ये दाम भला का पैसे की। रघुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब पैसे की। यदि गाय इसे भी डाले तो चिंता क्या, ये अनुरागी है
न्योछावर विप्र चरण में हो तो ये शरीर पर भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा। स्वामी, ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों का ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज, ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है। सीता संग नाता जोड़ा है, ये दया शिव धनुष राम ने तोड़ा है। राम, तुम्हारी बातें सुनकर नरमाई मुझ में रखी है। देख, तुम्हारे भाई को नरमाई फिर आ जाती है। देखो, उसकी ये गंग भरी चितवन करती विभिन्न छाती है। इसकी गंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। आंखों से आंखें रखी तो आगे मुंह चलेगा। देखना, समझना, सावधान, कहीं मूर्ख होकर न रह जाना। मेहमान हो, कहीं मंदिर न पड़ जाए आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी हम रोज नहीं रख सकते हैं। स्वामी आपसे जाकर तो ये हाथ भेंट कर सकते हैं। अब समझा हूं मैं दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार मुझ पर हाथों से अंगारे फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से चलो मेरी सेक रहा। वह तो है गरम और तू है नरम। क्या तुम्हें नींद है? क्यों विश्वामित्र देख रहे हो ना चांदी अपने चेहरों की? परशुराम कहा, तू भी तो राम कहता है। मेरा ही आधा नाम सिंह मुझ पर ही हो क्षमता है। तो राम नहीं रहेंगे अब इस सारण कर संग्राम बधी। जब तो मत रहेगा कल राम नाम का क्या? आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है परशुराम तो मस्तक पर और राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप है परशुराम। कहिए किसका है नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नपते जाते हैं प्रभु उतना चलते जाते हैं। इतनी हद, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं रखा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु बैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो संभव, उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए ना बसा दिखलाए जिससे हम कभी न डरते हैं। पर एक शस्त्र है दुश्मन पर जिसका हम आदर करते हैं। वो शस्त्र नहीं है लोहे का और ना ही हाथ में रहता है, फिर भी प्रभु से अलग नहीं, सर्वथा साथ में रहता है। कहिए, बतला दे वो क्या है?
जिसका हमको अभी डर है। यदि आप करें इसका प्रयोग तो ये वाशिंगटन हाजिर है। लगता है यही तो है अपना संदेह है। इस पर चिल्ला कराओ और मेरा संदेह जैसी आपकी इच्छा मेरा। मोर संदेह अच्छा बंदा, जिस प्रकार वाणी से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं जाता, उसी प्रकार धनिये पे चढ़ा हुआ बाण भी वापस न जाएगा। किसी न किसी को अपना शिकार अवश्य बनाएगा। तो आप बताइए, मैं इसे किस दिशा में छोड़ूं? महाराज, इसी दिशा में छोड़ दीजिए। यदि ऐसी बात है तो इसे दक्षिण फेंको। उस तरफ रास्ते में बहुत ताना बना। जैसी आपकी इच्छा मिल रहा है। मेरा